चलो शुरू करें क्या? मेरी बातें सुनोगे या दूसरी चीजें? तो फिर वो सुना करो। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और प्रतिशत में हमने कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हुई है। कुछ कुछ और पढ़ने का प्रयास करेंगे, नए नए वैरायटी के सवाल पढ़ेंगे। नए नए वैरायटी के सवाल। प्रतिशत तो हमें आ गया है, लेकिन अगर वैरायटी कुछ चेंज हुई, क्योंकि आपको पता, जैसे चप्पल वप्पल पहनते हो आप, चप्पल तो अपन चप्पल तो पहनने आता है। आपको पता है, एक जब हम छोटे थे, यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनको चप्पल पहनने नहीं आते, पता है? आते क्या? छोटे बच्चों को चप्पल पहने, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो चप्पल पहनने तो, लेकिन फिर भी तो अपन अलग अलग, अपन इतने बड़े हो गए, चप्पल तो पहनने आ रहे हैं। चप्पल पहनने आ रहे हैं तो हम अलग अलग वैरायटी के चप्पल ट्राई करते हैं। कभी स्लीपर ले आ रहे हैं, कभी पट्टी वाले आ रहे हैं, पट्टी वाले सीख रहे हैं। हर तरह के सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बस हर वैरायटी, अपन को हर वैरायटी चाहिए। तो गणित में वैरायटी लेते हैं। एक सवाल करेंगे, तुम कर लोगे ये। 400 का 4% व 800 का 2%। वह नहीं करके अपन कर देते माइनस। क्वेश्चन एक ही तो है। 400 का 4% और इसका इतना है। तुम्हें क्यों चिंता करनी किताब की? और ये सवाल ऐसा ऐसा कल करवा रखा है, नहीं है? देखो इधर, जीरो आ गया ना? वेरी गुड। चलो बताओ, 400 गुणा 0, 100, और इस जीरो से 4 गुणा 4 माइनस 16 जीरो। ठीक है कि नहीं है? समझ में आया मीनाक्षी? है निकिता? नहीं पता? लिखना नहीं है? अब लिखेगा नहीं, कॉपी में रखो बंद, बाकी फाड़ फाड़ के इधर देखो बस। बाकी फाड़ने नहीं है। वैसे तुम बाकी फाड़ के ही बैठते हो, इसलिए कह रहा हूँ बाकी फाड़ के इधर देखते रहो। नेक्स्ट, एक सवाल और बनाने। एक संख्या है, सवाल लिखते हैं, सुन लो, आप नहीं लिखना। एक संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या ज्ञात क्या होगी? ज्ञात करो। क्या? एक संख्या है, उसका 20% कितना होता है? तो तुम बताओ। मान लो हमें पता चले कि, क्या पता चले, एक्स संख्या कौन सी है, तो एक्स का कितना परसेंट ज्ञात करना? 120%। 20% कैसे करोगे? बराबर कितने हो जाएंगे?
120 कैसे, सुनो ध्यान से समझना क्या, कि x है, x का कितना परसेंट करना है, 20%, मतलब x गुणा 20/100, वो कितना है, 120 है। तो बताओ इसका कैसे किया जा सकता है, x का मान ज्ञात करना, बाकी वाला को इधर 120, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, कोई कट रहा है, 0 से 0, 0 से 6 बार, तो x बराबर 6 गुणा 100 बराबर 600। तो वह संख्या क्या है, 600, वह संख्या क्या है 600, समझ में आया ना। बोलो एक सवाल करें क्या, बोलो, बताओ आज हमारे कक्षा में कितने लड़के हैं, लड़के और लड़कियां, 5 लड़कियां हैं? सही है क्या, ये दिख नहीं रहा होगा, अब तुम्हें ये बताना है कि कक्षा के अंदर टोटल जितने विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट, लड़कियां कितना प्रतिशत है, लड़कियां कितना प्रतिशत होगी, कैसे करेंगे बता, देखो लड़कियां है कितनी, कितने में से, 17 में से या 12 में से, है 17 में से, गुणा, तो ये किसका परसेंट आएगा, लड़कियों का। तो अब कैसे आएगा बता, 17 तो खुद ही क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए तो ये हो जाएगा 517 करोगे। अगर लड़कों का परसेंट ज्ञात करना हो, लड़कों का प्रतिशत, तो कैसे ज्ञात करोगे, 12/17 गुणा, तो सही है कि नहीं है, समझ में आया ना, क्या कर रहे हो रे, नहीं करना, बाकी किसने कहा तुम्हें करने का, ये नहीं कहा, मैं तो समझा रहा हूं, अगर कहा होता तो मैं यहाँ तक कैसे आया, भाग देंगे तो आ जाएगा आंसर, ऐसे कहा मैंने, अब अगर मैंने ऐसे कहा होता तुम करो तो मैं वेट करता ना, ये किसको समझा रहा था, फिर आप तो कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गुणा करो, तो गुणा करो मतलब आपको करना नहीं, कह रहा हूँ ऐसे करना है अपन को, बताओ ये कितना हो जाएगा, 1200/17, अब 17 का भाग देंगे 1200 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझे बात को कि नहीं आए, आया ना। जैसे एक सवाल और देते हैं, एक कक्षा है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, बोलो कितने विद्यार्थी हैं, नहीं 40 नहीं करते, 50, बोलो कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 50, लड़के कितने हैं? लड़के हैं मान लो 30, क्या हुआ, क्यों खड़ा हो रहा है, जाना है, नहीं कुछ समस्या आ रही है, तो, तो बताओ कैसे करेंगे इसका, लड़कों का परसेंट, लड़कों का प्रतिशत क्या याद करो, क्या बातें क्यों कर रहे हो, समझे क्या, तुम्हें क्या लग रहा है,
ये तो ऐसे टेबल के टच भी नहीं हो रखा है। हाँ तो नहीं किस कारण है। हाँ कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ, समस्या है तो इस तरह की। समझने पे ध्यान रखो, तो क्लास में माहौल खराब करने के लिए मत आया करो, मुद्दे से अलग लेके आया करो। तो बताओ लड़कों का प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे आप? हम्म, बोलो। 30/50 या 80? एक मिनट, क्यों? पिछली बार तो देखो, पिछली बार तो क्या किया, 12, ये 12 और 5 जोड़ के लिखा था है। हाँ यहाँ पर तो लड़के अलग थे, लड़कियां अलग थी, लेकिन यहाँ तो अपन को कुल चाहिए। अपन को क्या चाहिए? तो यहाँ पर कुल कितने, कुल तो पहले से ही दिए हुए हैं, कितने? 50। कितने हुए हैं? 50। तो बताओ बट्टे में कितने लिखेंगे? गुणा 100, गुणा 0 से 0, 50 का पाड़ा, 50 एकम 50, 50 दूनी, तो बताओ कितने हो जाएंगे? 60%। तो बताओ लड़के कितने प्रतिशत है? 60। सुन लो, अब सवाल तो ये है, लड़कियां, लड़कियों का प्रतिशत। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। कौन कौन बट्टे में ऊपर क्या लिखे यार? बट्टे में कितना लिखे? बट्टे में कितना लिखेंगे? ऊपर किसको पता है, किसको पता है? नीता बता, तू बता, तू कमलेश तू बता दे, तू बता। 30, वेरी गुड। 20, 20, 60, वेरी गुड। 30। देखो, तो देखो हमने किसका प्रतिशत निकाला बोलो? तो ऊपर किसकी संख्या लिखी? 30 किसकी थी? लड़कों की। तो अब लड़कियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो ऊपर किसकी संख्या लिखेंगे? लड़कियों की। किसकी लिखेंगे? लड़कियों की। बट्टे में किसकी लिखेंगे? टोटल। गुणा किससे कर लेंगे? लेकिन समस्या ये हुई कि सर हमारे पास तो दो आंकड़े, यहाँ तो 50 है, यहाँ 30 है। तो तुम सोचो कि 30 लिख ले ऊपर, 50 नीचे लिख ले, पर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये तो किसकी संख्या है? तो लड़कियों की कितनी है? किसने कहा? किसने कहा 20 है? अरे हमने क्यों कहा? हमारे कहने से थोड़ी होता है। कैसे पता चला? तुम कहोगे टोटल विद्यार्थी कितने थे? 30 लड़के, तो पीछे कौन रही? कितनी रही? 20। कितनी रही? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20। बोलो। 50, 2, 40%। तो बताओ लड़कियों की संख्या कितने परसेंट होगी? 40%। कई बार कुछ चीजें दी हुई नहीं होती है, दिमाग लगा के निर्मल बाहर निकालना पड़ता है। लड़कियों की संख्या यहाँ दी हुई नहीं थी, लेकिन हमें निकालना पड़ा, समझे ना? बोलो यस। ओके, ऐसे कुछ तरीके आने चाहिए। एक कक्षा में, कक्षा में, बोलो किस में है? कक्षा में विद्यार्थी है। अब की बार सवाल तगड़ा है, बोलो विद्यार्थी हैं कितने? लड़के, लड़के हैं 40%। बोलो लड़के कितने हैं? तो लड़कियों की संख्या बतानी है।
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। लड़के कितने हैं बोलो? तो लड़कियां कितने परसेंट होगी पहले तो ये बताओ। बारह वाले हाथ खड़े करो। वेरी गुड, एकदम। और किसी का? 60। वेरी गुड। 60 किस किस को लग रहा है? और किसी को क्या लग रहा है? अच्छा बताओ, आपको पता है टोटल 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 कितना होता है हमारे पास लड़के और लड़कियां मिला के कितने परसेंट है? तो अगर लड़के 40% है तो लड़कियां कितनी परसेंट, कितनी है? एक बात बताओ, हमारे पास हमारे पास एक है काजू कतली, एक है रस मलाई, एक है गुलाब जामुन। ए- एक नहीं, घेवर तो स्कूल ही नहीं आ रहा। तो कोचिंग में तो ला ही नहीं सकते हो। अब बताओ, सुन लो कि एक फंक्शन है, एक बढ़िया सा कोई फंक्शन रखा है, तुम्हारे में से किसी का बर्थडे है, तो तुमने कहा सर आपने हमें अच्छा पढ़ाया है इसलिए हम आपको पार्टी वार्टी देते हैं। तो काजू कतली लाई हमने, आपने लाई 30%। कितनी लाई? 30%। आपने 40% लाए गुलाब जामुन। 40% क्या लाए? तो बताओ रस मलाई कितने परसेंट? आपने टोटल कितनी चीजें लाई है? 3 लाई है ना? जो हमारे पास टोटल है, टोटल कितना माना जाता है? 100%। टोटल कितना है? 100%। टोटल 100% है। तो तुम कहोगे सर ये 30%, ये 40 70 हो गया, तो पीछे कितना परसेंट रहा? 30%। समझे बात को? समझते कुछ कुछ बात है क्या? नहीं समझते? कानपुरी आया समझ? तो बता, लड़के कितने परसेंट है रानपुरी? कितने परसेंट है? तो लड़कियां कितने परसेंट होगी? निकिता तू बता। है? तू निकिता तू बता। तू बता, 100 में से 50 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे? 100 में से 30 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे? है? है? 100 में से 10 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे? 100 में से 60 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे? 100 में से 40 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे? हाँ, तो ये कितने हैं लड़के कितने हैं? तो पीछे कितने रहे? टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? तो लड़के कितने हैं? 40%। तो पीछे कितने परसेंट रहे? जूते पड़ेंगे 30। टोटल कितना होता है? 100। ये 40 है तो पीछे कितने रहे? हैं? 60। कितने रहे? समझाया ना? क्या रे तुम सारे टाइम बोलते क्यों रहते हो, समझे क्या? है? मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो, गुचर गुचर। अगर 1000 टाबर हो तो बच्चे की आवाज ही नहीं आए। तुम इतने से हो, तुम्हारी आवाज सीधी मेरे सुनाई देती, मैं नहीं बोलता, जो मैं बोलता हूँ प्रतिशत मेरे को कुछ सुनाई कुछ और देता है। इतना साइलेंट होना चाहिए आपको कि एक एक चीज आपको सुनाई दे, हलचल, बोर्ड की हलचल आपको सुनाई दे, बोर्ड का सब चीजें चलो सुनो। तो बताओ ये कितने परसेंट है लड़कियां? 60%। कितने हैं? लेकिन ये प्रतिशत थोड़ा ही पूछा है, संख्या मतलब लड़कियां है कितनी? टोटल कितने? 30 में से
30 का 60% ज्ञात करना है ना। टोटल कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, और 30 का क्या ज्ञात करना है, 60%, क्योंकि लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है, 60 नहीं है, 60% है। तो 30 का कितना ज्ञात करो, 60%। तो आपको कहोगे 30 गुणा 10 10 10, लड़कियां कितनी होगी। अगर हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी होती तो तुम्हें पता कैसे करते, 30, चलो ये हमें नहीं पता होता, तो बताओ लड़के हैं कितने, 40% है, तो 40, तो 12, सबको ही पता है, पर तरीके से किया करो, 4 बार बोलने से आंसर जल्दी नहीं आता। चलो समझ में आई बात है। एक ठीक ठाक सवाल और कराते हैं आपको। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, विद्यार्थी बोलो कितने, विद्यार्थी कितने हैं बोलो, 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन वो बारिश होगी, क्या होगी, इसलिए 30 विद्यार्थी कक्षा में आए। कक्षा में कितने विद्यार्थी आए, आए कितने, कितने प्रतिशत नहीं आए, जूते पड़ेंगे, 20% नहीं आए क्या, टाबर कितने नहीं आए पहले तो ये बताओ, 20 नहीं आए, कितने नहीं आए, लेकिन कितने प्रतिशत नहीं आए, तो वो तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सुन लो, बताओ, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठा करो, ऐसे नहीं कि गणित में दिमाग चाहिए, आपके पास दिमाग नहीं है तो गणित का जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो तीर आ रहा है वो आपके खोपड़ी के लग रहा है और वापस आ रहा है, और लगने से आपके खोपड़ी थोड़ी हिल रही है, उससे उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो दिमाग को खोल के बैठो, खोपड़ी के अंदर सीधा सीधा ये ज्ञान रूपी तीर जाए। हाँ, सीधा बताओ विद्यार्थी कितने आए, कितने, तो नहीं कितने आए होंगे, वेरी गुड, 30 आए, 40 नहीं आए, है 50, कितने नहीं आए हैं, 20 लड़के नहीं आए, कितने नहीं आए, 20 स्टूडेंट नहीं आए। तो हमें पता करना है कि 20 कितने परसेंट होगा, तो 20 कितने में से है, 50 में से 20, तो आपको क्या करना, बट्टा 50, 100, तुम्हें पता चलेगा 50 एकम 50, 50 2, 40%, कितना नहीं आए, 40%। समझ में आई बात, क्या नहीं पड़ी पल्ले, 40% बच्चे नहीं आए, ठीक है। चलो एक बार, एक बालक ने 600 में से 48 50% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, तो उसे कितने अंक
प्राप्त बोलो करेंगे कैसे? तो पता कैसे करना है? 600 का क्या ज्ञात करना है? 50%। तो बताओ 600 गुणा 50 बट 20 से 20 7 जे 300। कितने नंबर का आए उसको? 300 नंबर आया। लेकिन सवाल थोड़ा सा और 48% आया। तो बोलो कैसे होगा पता है? क्या करेंगे? 700 गुणा 20 से 20 तो बराबर 7 गुणा 48। तुम लिखोगे घर जाके। सही है कि नहीं है? समझ में आ रही बात है? क्या नहीं आ रही है? तो एक सवाल दे दूं और। एक बालक, बोलो क्या? एक बालक ने 500 में से 85% अंक प्राप्त किए। बोलो क्या? एक बालक ने, नहीं लिखना सवाल, एक बालक ने 500 में से 85% अंक प्राप्त किए तो उसके कितने अंक कटे हैं? कितने अंक कटे हैं? तो बताओ उसने प्राप्त कितने किए हैं? तो हमें पता है क्या? 85%। कितने कितने प्राप्त किए रे? 85%। तो तुम बताओ 85% किसका परसेंट? 500 का। तो कैसे याद करेंगे? 500 गुणा 85, 20 से 20 कट गए, 5 रहे। 5 गुणा 85, 5 पच्चम 25 और 8 में 40 और 2 400। तो बताओ 425 अंक क्या हुए हैं? आए हैं। 425 क्या हुए हैं? आए हैं। अंक आए। अंक आए। बोलो कितने आगे? लेकिन हमें तो हमारा आंसर 425 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अंक कटे। अंक कटे। अंक कटे। टोटल थे कितने? पेपर कितने का था? 500 में से आए कितने? 400। घटाएंगे तो पीछे रहेगा 75। तो बताओ कितने नंबर कट गए उसके? 75। ऐसे समझे बात को? क्या नहीं समझे? Okay. एक सवाल ढंग का थोड़ा लेते हैं। समझ पा रहे हो कितने मिनट का क्लास? अभी तो आधा ही घंटा हुआ। आधा ही घंटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वीडियो 28 मिनट का हुआ है अभी। एक बालक को प्रथम श्रेणी, एक बालक को बोलो क्या? प्रथम श्रेणी। एक बालक को, हेलो, हाँ
चलिए बताओ, प्रथम श्रेणी, एक बालक को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 60% चाहिए। अगर कोई टावर फर्स्ट डिवीजन बने, फर्स्ट डिवीजन पता है कितने परसेंट में बनेगा? दिमाग खराब है, तुम्हें पता ही नहीं है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कैसे बनते हैं? लगता नहीं है कि कौन सा ग्रेड लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, तीन ग्रेड में। प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। तो ये 60% से जिनके ऊपर नंबर आते हैं वो क्या होता है? प्रथम श्रेणी से पास होता है। फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं मैं, तो मतलब जो 60% से ऊपर बच्चा नंबर लाएगा वो क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। रवि को 390 अंक मिले। रवि को 390 अंक 90 अंक प्राप्त हुए या मिले? बोलो कितने नंबर मिले रवि को? 390 अंक मिले, लेकिन वो 30 नंबर से, क्या लिखे, लेकिन उसकी, लेकिन वह प्रथम श्रेणी से 30 अंक पीछे रह गया। तो पूर्णांक ज्ञात सवाल को इतना बड़ा है, पढ़कर समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है? एक बालक को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 60% चाहिए। बालक को फर्स्ट डिवीजन पास होना है तो कितने नंबर चाहिए? 60%, न कि 60 नंबर। कितने परसेंट चाहिए? रवि को 390 नंबर मिले, रवि को कितने मिले? लेकिन वो प्रथम श्रेणी से कितने रह गया पीछे? तो तुम्हें ज्ञात करना है कि पूर्णांक कितने का, मतलब पेपर कितने नंबर का था, टोटल पेपर कितने का था। कैसे ज्ञात कर सकते हैं तुम्हें पता है? बताओ। इस टावर को नंबर कितने आए रवि को? रवि को नंबर आए 390। 60% में कितने कम पड़े? अगर 30 और आते, 30 नंबर और आते तो कितने परसेंट होते? 60%। तो तुम्हें नहीं लगता क्या ये जो है, ये कितना, 400 किसके बराबर है? 420 जो है वो किसके बराबर है? तो संख्या क्या है, तो पूर्णांक कितना होगा पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? वही माना पूर्णांक x है। पूर्णांक कितना है? इधर देख लो, पूर्णांक है तो x का कितना परसेंट? 60%, यानी कि 60/2 किसके बराबर? 420 के बराबर। अब आपको क्या करना है? सबको उधर भगाना है। x बराबर 420 बट्टा बट्टा है, डबल क्या है? तो वेरी गुड, डबल। तो 100 कहाँ से आ रहा है? पता नहीं है, ध्यान रखते ही नहीं है।
ये किधर जाएगा? उधर उधर जा रहे हैं ना सारे। 100 बट्टा में कहाँ से आएगा? बट्टा तो इधर था, ये तो गुणा में जाएगा। नहीं दिख रहा है आपको? बताओ कितना आएगा? 60 गुणा 100। तो किससे किसको काटा जाए? 0 से। और कट भी तो रहा है 2 से। क्यों? 6 का बड़ा नहीं आता? 6 कम का मतलब कितना रहा? 7 गुणा 100 बराबर। इसका अर्थ है कि प्रतिशत, प्रतिशत तो हटा रहे हैं, तो पूर्णांक कितने का आ गया? 700 का आ गया। समझ में आ गया? अगर टावर के कितने नंबर कम पड़ गए थे? एक सवाल दे दूं? पक्की बात? इसी को देते हैं, सुनना, कि एक टावर को प्रथम श्रेणी चाहिए। क्या चाहिए? प्रथम। उस टावर को चार सौ 440 अंक मिले। 440 अंक मिले। बोलो कितने मिले? 400 मिले। कैसे? सवाल बना ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं? एक बालक को, ये सवाल यूं समझने के लिए दिमाग चाहिए, सोते सोते समझ में आ जाए तो किसी को भी आ जाए, कि एक बालक को 60% बनाना है प्रथम श्रेणी के लिए। लेकिन बालक ने कितने नंबर ले आया? 440 लाया। तब उसके फर्स्ट डिवीजन से 20 अंक ज्यादा है। 20 अंक ज्यादा है। 20 अंक ज्यादा है। तो तुम बताओ इस बा, बालक का पूर्णांक कितना था? तो कैसे होगा? किस किस को समझ में आ गया? अरिस कैसे? 400 माइनस 30। 400 माइनस 20। ठीक है। हाँ 300। हाँ हाँ हाँ। और कोई इससे कितने सहमत है? रमेश तू बता। भव्या बता। तुम बताओ। बताओ क्या करें? तू बता पुखराज। हाँ बिल्कुल। उसको कितने मिल गए? 440 मिल गए। कितने मिल गए रे उसको? 440। कितने मिल गए? 440 में से कितने ज्यादा मिल गए? अगर 20 कम मिले तो कितने परसेंट बनते रे? 60 बनते हैं। कितने बनते? इसका अर्थ है कि कितना? 420 किसके बराबर है? 60%। और 420 जब 60% के बराबर होता है तो कितने नंबर का पूर्णांक होता है? 700 का। समझ आया ना? थोड़ा थोड़ा। अरे इसको घर जाके वापस वीडियो देखना तुम लोग। ऐसे एक बार में तुम क्या नींद में हो आधे बच्चे तो। आधे बच्चों का पता नहीं, पढ़ने का तरीका नहीं पता है आपको। पढ़ा जाता कैसे है? आप आप कभी सोचो कि इसी क्लास में से बच्चा एक जवाब दे रहा है, एक बच्चा कुछ भी हवा नहीं लग रही है। क्या फर्क क्या है? वो भी तो बैठा है, हम भी तो बैठे हैं। हम भी तो आए हैं। वो भी पेन लेके आया, हम भी पेन लेके आए हैं। वो भी वो दो दो अलग अलग कॉपी हम लिखते हैं क्या? दोनों हाथों से लिखता है। तो तुम उसको पूछो, मतलब दोनों हाथों से लिखता है क्या? क्या क्या खास बात है तेरे में? तो तुम बताओ क्या खास बात होगी उसमें? जो जिनको नहीं आ रहा तुम बताओ क्या खास बात होगी कि वो बच्चा जवाब कैसे दे रहा है? बता धवल बता। है वो बात क्यों समझ रहा है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? भव्या बता क्यों समझ नहीं रहे? है क्या कारण हो रहा होगा? कोई बच्चा समझ रहा है, कोई
पार्थ सर हम तुम बताओ क्या कारण है कि तुम्हें समझ में आ जाता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है? क्या इनको नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा इनको। हाँ, फर्क क्या है? ध्यान का ही फर्क है। तुम भी बैठे हो, ये भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आ गए हैं घर से, तो समस्या कहाँ आई? समस्या यही आई कि आपने ध्यान कितना दिया। अगर आपका ध्यान उधर है तो नहीं, मेरी बातों में होना चाहिए, इधर है काम नहीं आएगा। है कि नहीं है? मीनाक्षी किधर का पता चला तुम्हें? बस, एकदम 100%। और दूसरी बात, एकदम थोड़ा ऐसे मरे मरे मत बैठा करो, एकदम व्यवस्थित बैठो। कई टावर मैं देखता हूँ यूं बैठते हैं, आलस लेते हैं, यूं बैठते हैं ना, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा पढ़ो ही मत। जब आपका मन नहीं है तो मत पढ़ो, क्योंकि समझ वैसे ही नहीं आ रहा, दुखी हो रहे हो, तुम्हें ये लग रहा होगा कि कब जाए और कब छूटे। और जब समझ में आएगा तब तुम्हें लगेगा अब की बार सवाल दो, वापस दो, अभी बताओ आंसर। फिर वो करोगे, बोले और दो और दो, ऐसा लगेगा। और आप खुद जानते हो, इसमें से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि, कभी नहीं हुआ आज दिन तक जिंदगी में कि एक सवाल और दो। ऐसा कोई बच्चा है? ऐसा कोई नहीं है। सब कोई कभी ना कभी, जिस दिन समझ में आया होगा उस दिन लगा होगा अब दो। प्रत्येक बच्चे को लगा होगा, और प्रत्येक बच्चे को कभी ना कभी समझ में आया है। और समझ में तब आया है जब आप 100% ध्यान यहाँ था, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आप यहाँ थे। तो ऐसे रहा करो, समझे बात को? जब हम दोनों चीजों से रहते हैं और अपने आप को पूरा यहाँ इन्वॉल्व करते हैं कि सर क्या कह रहे हैं, क्या कैसे कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन से परसेंट यहाँ जोड़ा है, यहाँ घटाया है, यहाँ घटाया है, यहाँ जोड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर क्या पड़ गए इसके, कम पड़ गए, तो हमने कहा ले कितने पड़े, तो 30 हमने दिए जोड़े, इसके कितने ज्यादा आ गए, 20 तक वापस दे। समझ में आया? कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित रहो, ठीक है? क्लास को खत्म करते हैं और बाकी वाले लिखना है। नहीं नहीं, ठीक है, ये तो करा हुआ है।